अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अभी तक हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कर चुके हैं। एक सेकंड दीजिए, और आवाज़ भी आ रही है, बिल्कुल ठीक। मैं आपको बता रहा था कि अभी तक हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फ़लसफ़ा है और ट्रू स्पिरिट क्या है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने जनरली बात की सॉलिड वेस्ट की। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सॉलिड वेस्ट की एक कैटेगरी है, नॉट जस्ट सॉलिड वेस्ट, वेस्ट इन जनरल, स्पेसिफिकली सॉलिड वेस्ट और उसके अलावा आपका लिक्विड वेस्ट भी आता है, गैसेस वेस्ट भी आता है। बट ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है अमूमन यूज़ की जाती है फॉर सॉलिड वेस्ट एंड टू सम एक्सटेंट लिक्विड वेस्ट एज वेल। वो क्या टर्मिनोलॉजी है? दैट इज़ हैज़ार्डस वेस्ट। ठीक है जी। वेस्ट की एक ऐसी टाइप जिसको हम हैज़ार्डस डिफाइन करते हैं। क्या मतलब है इसका? हैज़ार्डस सब्सटेंस होता क्या है? इस पे आने से पहले डेफिनेशन की तरफ चलें। हैज़ार्डस वेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ सॉलिड वेस्ट, और इसके साथ आप लिक्विड भी लगा सकते हैं, दैट मे कॉज और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन मोर्टालिटी। मोर्टालिटी यानी आपके डेथ रेट में इजाफा, और एन इंक्रीज इन सीरियस इरिवर्सिबल condition, and which poses a substantial present or potential hazard to human health or the environment। इसका ताल्लुक जो है सिर्फ ह्यूमन हेल्थ से नहीं है, इसका ताल्लुक इन्वायरमेंट से भी है कि ये ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को एक बड़ा ही सीरियस थ्रेट दे सकती है, थ्रेट के तौर पे आ सकती है, बल्कि ये एक इन्वायरमेंट के लिए भी थ्रेट साबित हो सकती है। ठीक है। और ये कब होता है? व्हेन इट इज़ improperly treated, stored, transported, disposed or otherwise managed। Characteristics can be measured by a standardized test and reasonably detected by generators of solid waste through their knowledge of the waste। खैर आगे इसकी वो डेफिनेशन की भी आगे एक तह में चले जाते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ तक ये वाला पार्ट। ठीक है जी। हैज़ार्डस वेस्ट क्या है? एक ऐसा वेस्ट टाइप जो कि आपकी मोर्टालिटी इंक्रीज करता है, मोर्टालिटी रेट। इन द सेम मैनर आपके बेसिकली डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। इन द सेम मैनर आपकी ये सिर्फ ह्यूमंस को हिट नहीं करता, ये आपके इन्वायरमेंट को भी हिट करता है। ठीक है। मिसाल ले लेते हैं, लेट्स से मिसाल हम ले लेते हैं ऑफ मर्करी। ठीक है। मर्करी जो है एक हैज़ार्डस सब्सटेंस है। क्यों हैज़ार्डस सब्सटेंस है? बिकॉज मर्करी बड़ा वोलेटाइल है, और जो है आपका, अगर ये जो थर्मोमीटर के अंदर मर्करी होता है ना, इसे कहते हैं कि वो कोशिश करें कि टूट जाए तो आप साइड पे हो जाए, उसको जल्दी से आप जो है डिस्पोज ऑफ करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि मर्करी वोलेटाइल है। वोलेटाइल यानी जल्दी वो जो है गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं, एंड इट कैन देन एंटर योर ब्रेन, एंड इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर योर ब्रेन। इन द सेम मैनर इन्वायरमेंट के लिए भी डेट्रीमेंटल किस तरह से? क्योंकि इन्वायरमेंट में देखिए, आपको पता है इन्वायरमेंट की फिजिकल कंपोनेंट भी है जिसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। इट इज़ इक्वली डेट्रीमेंटल फॉर द एनिमल्स एज वेल। ठीक है। सो नॉट नेसेसरली इन्वायरमेंट का मतलब मैं आपकी इसको चीज़ है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल बायोलॉजिकल डायस्पोरा दैट इज प्रेजेंट एंड प्रेवलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट्स कॉर्नर्स। ठीक है जी। अब ये इसके अंदर हमारी जो हैज़ार्डस सब्सटेंस हैं, इट एग्जिबिट्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, अब देखिए मैंने आपको कहा ना कि वो डेथ रेट इंक्रीज करता है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर एक रिस्क है, हमारे पे रिस्क है। ठीक है ना। तो वो ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं जिनकी हम बात करें, वो हम चार बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। या तो वो इग्नाइटेबल हो यानी फ्लेमेबल हो। ठीक है। फ्लेमेबल हो, या वो रिएक्टिव हो यानी उनके अंदर ये कैपेसिटी हो दैट दे कैन रिएक्ट एक्सपोनेंशियली, और एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट कर सकें। या वो टॉक्सिक हो यानी जहरीले हो आम जबान में। ठीक है। या वो करोसिव हो, करोसिव जैसे एसिड वगैरह बड़े करोसिव होते हैं, आपको स्किन जला देते हैं। ठीक है। उनको टच करने से आपकी स्किन जल देती है, कुछ भी है, और ओवरऑल दे आर वेरी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। तो ये चार चीज़ें होना आपकी चार आप कह लें यार्ड स्टिक्स हैं टू मेजर और टू डिटर्मिन इफ अ सब्सटेंस इज हैज़ार्डस और नॉट। अब ज़रूरी नहीं है कि हैज़ार्डस वेस्ट के अंदर ये चारों की चारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ट्रेड्स मौजूद हों। हैज़ार्डस वेस्ट के अंदर एक भी अगर मौजूद है तो इट विल बी कंसिडर्ड हैज़ार्डस। ये यूरोपियन यूनियन की हैज़ार्ड कैटेगरीज ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट, ये ईयू की है डेफिनेशन। अब ईयू ने जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने H1 से लेके H14 तक डिफाइन किया हुआ है, यानी उन्होंने 14 मेजर क्लासिफिकेशन की हुई हैं और कैटेगराइजेशन कैटेगरीज बनाई हुई हैं ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट।
उसके अंदर इन लोगों ने उनको भी आगे जो है क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट, जिसके अंदर हमें बताया गया कि आपकी क्या डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं। एक्सप्लोसिव अगर बात करें, एक्सप्लोसिव, ऑक्सीडाइजर, हाईली फ्लेमेबल, किसके अंदर आ जाते हैं? वो इग्नाइटेबल में भी आ रहे हैं, वो रिएक्टिव में भी आ रहे हैं, ठीक है। इरिटेंट है अगर, टॉक्सिक है, टॉक्सिक तो इजीली टॉक्सिक में आ गया, कार्सिनोजेनिक है तो वो भी टॉक्सिक में आ गया, करोसिव है तो वो ऑटोमेटिकली करोसिव की ही एम्बिट में आ गया। इन्फेक्शियस है, इट कैन बी टॉक्सिक, इट कैन बी करोसिव इन नेचर एज वेल, इट कैन बी रिएक्टिव एज वेल, ठीक है, तो इसलिए इन्फेक्शियस है। म्यूटोजेनिक है तो रिएक्टिव है और टॉक्सिक है। इसी तरह खैर आगे और सारी टाइप्स आ जाती हैं, खैर उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस दिस इज़ एन एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि यूरोपीय यूनियन ने 14 कैटेगरीज के अंदर इसको कैटेगराइज किया हुआ है। हैज़ार्डस वेस्ट की जनरेशन की अगर बात करें कि कितना जनरेट होता है, तो हैज़ार्डस वेस्ट अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 20%। अब ये काफ़ी ज़्यादा इसका वेरिएशन है। अब आप पूछेंगे क्यों है वेरिएशन? ज़ाहिर है चूँकि अभी मैं ईयू की बात कर रहा हूँ और ईयू के पास, ईयू का जो डेटा हमारे पास काफ़ी क्रेडिबल मौजूद है, तो उस यू के 28 स्टेट्स में से ज़ाहिर है उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। तो 2 से 20% ऑफ ऑल वेस्ट इन ईयू, अबाउट 22 मिलियन टन्स पर ईयर कंपेयर टू 420 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट ईयू के अंदर जो जनरेट हो रहा है, दैट इज हैज़ार्डस वेस्ट। यानी 420 मिलियन टन में से तकरीबन 22 मिलियन टन जो है आपका हैज़ार्डस वेस्ट है। इन लो इनकम कंट्रीज ऑफ ईयू मोस्ट ऑफ द हैज़ार्डस वेस्ट इज डायरेक्टली लैंडफिल्ड। सेम अप्लाइज टू पाकिस्तान। राइटिंग के लिए माजरत चाहता हूँ। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आर लिक्विड ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स एंड हेवी मेटल्स कंटेनिंग वेस्ट। खैर इसको हम आगे करते हैं। हैज़ार्डस वेस्ट जनरेशन अगर ईयू में देखी जाए, देन अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब जैसे ग्रीस है, एक गरीब मुल्क है आजकल, ठीक है, पहले नहीं था अब है। इसके अलावा पोर्चुगल भी आप कह लें कि पाकिस्तान जैसा तो नहीं, लेकिन वो भी मीडियम ममालिक में से आता है। बाकी सारे जो हैं ये अमीर हैं। तो हम जस्ट ग्रीस और इसके ऊपर अगर फोकस करें, अमाउंट कितना बन रहा है, इधर 0.3 बन रहा है, पोर्चुगल में तकरीबन 1 बन रहा है, तो पाकिस्तान में भी हम कह सकते हैं कि अराउंड अबाउट इतना ही बन रहा होगा हैज़ार्डस वेस्ट, परसेंटेज वाइज अगर बात करें, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द टोटल हम बात करें तो, ठीक है। और हमारे यहाँ डायरेक्टली लैंडफिल हो रहा है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं इस चीज़ का खुद आपके सामने मुशाहिद बैठा हूँ और मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ ये डायरेक्टली लैंडफिल किया जाता है, इट इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड एनीवेयर। वहाँ जाके अनफॉर्चुनेटली आपके जो स्कैवेंजर्स हैं, जिनको हम फेरी वाला भी कहते हैं, ठीक है, वो जाके इनको अपने हाथों से पिक करते हैं विदाउट एनी पीपीपीज, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीईज के बगैर जाते हैं, वहाँ जाके पिक करते हैं, और वही सिरिंजेस, वही ग्लव्स, वही मास्क जो आजकल हम कोरोना में पहन रहे हैं, और वही आप कह लें ऑयल की जो चीज़ें हैं वो सारी फिर से रीयूज़ हो रही है मार्केट के अंदर। दिस इज़ डिस्गस्टिंग टू से द लीस्ट। आपको मेरे चेहरे से पता चल सकता है कि मैं कितनी डिस्गस्टिंग फील्स आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें खुद देख के आया हूँ। आई हैव सीन देम फॉर माई सेल्फ। तो इट्स कम्प्लीटली हेवायर सिचुएशन टू से द लीस्ट। अच्छा, वो जो थी कैटेगराइजेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ, जो पीछे हम लोगों ने बताया ईयू की, जो मैंने आपको कैटेगराइजेशन कही, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर थे। ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन देयर, आप कह लें एक एक उन्होंने सबसेट बनाया है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट, जो कि एक पर्टिकुलर सबसेट के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी वाइज नहीं है, वो उनकी फिजिकल फॉर्म वाइज है या उनकी फैमिली वाइज है। फॉर इंस्टेंस मिनरल ऑयल है, उसका ग्रुप ए है, बी में हैलोजन्स आ जाते हैं, सी में सॉल्वेंट वेस्ट आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैटेगराइजेशन इज डिफरेंट, क्लासिफिकेशन इज लिटिल डिफरेंट। सो दिस इज अ डिस्टिंक्शन दैट यू शुड नो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन अगेन इसकी डिटेल में अगर हम नहीं भी जाएँ तो नॉट अ बिग डील। ये अब इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस थिंग कि इंडस्ट्रीज जो हैं जनरली वो क्या और कौन से हैज़ार्डस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज दैट यू शुड हैव। बैटरीज आपकी जो है, बैटरी वाली इंडस्ट्री वो क्या कहती है, कैडमियम, कैडमियम, लेड, सिल्वर, जिंक और नाइट्रेट्स, ठीक है। जिंक नहीं है, सॉरी, है पता नहीं क्या है, बहरहाल इसको आई कांट रिकॉल। खैर लेड और सिल्वर जो है, ये मेरा ख्याल है दे आर द मोस्ट abundant forms of hazardous waste present in our society.
क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप आगे भी देखिएगा आपको ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, खसूसन लेड। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग देखें लेड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेड, प्रिंटिंग में लेड, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेड नहीं है, वरना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी लेड आ जाता होता है। फिर आपका लेड यहाँ पे भी आ रहा है, पेंट्स में भी आ रहा है, ठीक है। इन द सेम मैनर एक और बहुत कॉमन जो आ जाता है दैट इज़ मर्करी, Hg, मर्करी अगेन। फिर ये मर्करी आपके फार्मास्यूटिकल्स में है, मर्करी आपके पेंट्स में है, मर्करी आपके प्लास्टर्स में है, सही है। सो ये लेड और मर्करी के लिहाज से आप लोग जो है लाजमन याद रखिए कि आपकी कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो हैं वो लेड और मर्करी प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू यू नो मेमोराइज, और आपके लिए एक एडेड इंफॉर्मेशन भी है। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू स्कोर मार्क्स। तो उस लिहाज से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। यही आपकी मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं, इन पे भी अगर हम गौर फिक्र करें, बैटरीज की इंडस्ट्री, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल, यानी आपकी इंडस्ट्रियल। और फिर आपका टेक्सटाइल सेक्टर, जो हार्ड कोर इंडस्ट्री, हैवी मेटल, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, दैट इज़ डिफरेंट हार्ड। फिर आपके ये पेंटिंग शेंटिंग लैदा। तो ये वाली जो आपकी आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियस कामों वाली इंडस्ट्रीज है ना, उनके अंदर ये वाली तमाम जो हैज़ार्डस वेस्ट कंपोनेंट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है हैज़ार्डस वेस्ट कंपाउंड्स की, इन के ऊपर आते हैं कि वाई आर दे हैज़ार्डस। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि शो करते हैं, जो कि हमें रिलेट हम कर सकते हैं पीछे वाले जो कैटेगराइजेशन वाला टेबल था उससे। कॉपर, जिंक, लेड एंड मर्करी आर वाइडली यूज्ड। कॉपर एंड जिंक आर ऑफ लेस कंसर्न देन लेड and mercury and cadmium. Copper is used as an electrical conductor और बेसिन इन एलॉयज़, ठीक है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। जिंक का इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज इन एलॉयज़। एलॉयज़ में पिगमेंट्स में एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है आपका स्टील होता है ना, जैसे स्टील इज एन एलॉय, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है ना। तो जिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकरिंग फॉर्म ऑफ मेटल्स जो कि इस्तेमाल होते हैं इन अ लॉट ऑफ एलॉयज़, ठीक है। एलॉय क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। दो मेटल्स को मिक्स करके अगर कोई एक और मेटल की शक्ल दी जा रही है, दैट इज़ एन एलॉय, ठीक है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर लेड की बात करें, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। क्या करता है लेड, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ठीक है। इट इम्पेयर्स हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन सर्कुलेशन इन योर बॉडी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। लेड क्यों हमारे लिए बड़ा मसले का बायस है, बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक। इट इम्पेयर्स हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स, यानी आपकी हीमोग्लोबिन जो है, जो ब्लड की अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेशन का बायस बनता है, उसके अंदर डिसऑर्डर लेके आता है, विच मीन्स दैट आपकी ब्लड में ऑक्सीजन सही से सर्कुलेट नहीं हो रही, एंड देन इट कैन देन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी लिंक्ड टू द डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेशन, ठीक है। कहाँ कहाँ ये मिलता है, पेंट्स में, पाइप्स में, बैटरीज में, खैर हम ये पढ़ चुके हैं। मर्करी, इट इज़ ऑल्सो हाईली टॉक्सिक, कॉजिंग डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड किडनी मैल फंक्शन। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, दिमाग को ही जाके इम्पैक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली देन ट्रांसेंड्स टू योर नर्वस सिस्टम, और फिर आपकी किडनी फेलियर का भी बायस बनता है, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। हमारे यहाँ पाकिस्तान में किडनी का जो मर्ज है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इफ नॉट द मोस्ट, देन वन ऑफ द मोस्ट रिकरिंग फॉर्म्स ऑफ डिजीज़। सबसे बड़ा जो है वो तो हमारा हार्ट का मसला है। ना सिर्फ ये हमारे लिए मसला है, बल्कि इट बायो एक्यूमुलेट्स एंड हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर्टालिटी इन बर्ड्स एज वेल, ठीक है। आपके चरिंद परिंद की भी हलाकतों का बायस बनता है। ये कैडमियम की अगर बात करें, इज रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम वेस्ट इंसिनरेशन, फ्यूल कंबशन, प्लेटिंग इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम रिचार्जेबल बैटरीज। ये क्या करता है, इट बायो एक्यूमुलेट्स एंड मे लीड टू किडनी मैल फंक्शन। ये भी आपके किडनी मैल फंक्शन का बायस बनता है। सो बिफोर आई मूव ऑन टू कलेक्शन सिस्टम ऑफ hazardous वेस्ट, आई यस एंड आई होप के यहाँ तक जो है आपके लिए बातें थोड़ी सी क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है, इस वीडियो का फिर से देखिए। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट या मुश्किल बात नहीं है, इट्स समथिंग कम्प्लीटली न्यू, आई एम श्योर फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। हो सकता है आपको थोड़ी सी बात टेक्निकल लगी, लेकिन देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टेक्निकल अबाउट दिस। अभी तक देर इज़ नथिंग टेक्निकल जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई है, अगर नहीं है तो आप फिर से देखिए, कुछ समझ लेंगे। मैं अगली वीडियो की तरफ चलता हूं।